तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहीं किसी बाप के कंधे पर उसके मासूम बेटे की लाश, कहीं किसी बेबस पति के कंधे पर बीवी की लाश, कहीं बीच तालाब से ही किसी का आखिरी सफर, और कहीं बांस बल्लियों पर अस्पताल तक का सफर। ये सारी तस्वीरें और ये सारी कहानियां हकीकत हैं हिंदुस्तान की, उस हिंदुस्तान की जिसे आजाद हुए भी 69 साल गुजर गए। जरा सोचिए, कहां कमी रह गई, क्या पीछे छूट गया, क्योंकि ये सिस्टम तो कब का मर चुका। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कहते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है किसी भी बाप के कंधे पर बेटे की लाश का बोझ। तकदीर, कुदरत, नियति या होनी जैसे वजहों से अगर किसी बाप के कंधे पर यह बोझ आन भी पड़ता है तो लोग उसे दिलासा दे जाते हैं। लेकिन लोग तब क्या करें जब यह बोझ किसी बाप को बस सिस्टम के निकम्मेपन की वजह से उठाना पड़े। कानपुर की ये कहानी कुछ ऐसी ही है जहां कब से मर चुके सिस्टम ने जीते जी एक बाप के कांधे पर उसी के मासूम बेटे को मार डाला। कहाँ से लेकर आ रहे हो? हेलर में कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली। हेलर कोई नहीं सुनी, बस वहाँ से वो कोई बच्चा है नहीं, ले जाओ इसको घर। किसी बाप के कांधे पर अपने बेटे की लाश का बोझ क्या होता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे जंग लगे सिस्टम की हकीकत कहें या फिर आजादी के इतने सालों बाद भी बरकरार हमारे सियासी हुक्मरानों का निकम्मापन। कानपुर के एक सरकारी अस्पताल में एक बाप कुछ यूं ही अपने बीमार बेटे को पहले तो कांधे पर लादे लादे एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक दौड़ता रहा। और इसी बीच कब उस मासूम की जान चली गई, खुद उस बदनसीब बाप को भी पता नहीं चला। कहाँ से लेकर आ रहे हो इसको? दिल को कचोटने वाली ये तस्वीरें हैं कानपुर के हैलट अस्पताल की, जहां फजलगंज इलाके के रहने वाले सुनील 26 अगस्त को अपने बीमार बेटे अंश को लेकर इलाज के लिए पहुंचे थे। लेकिन यहां अस्पताल में न तो व्हीलचेयर था और न ही स्ट्रेचर। अंश की हालत बेहद खराब थी और सुनील अपने बेटे अंश को लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए। लेकिन वहां डॉक्टरों ने बच्चे की जांच करने या फिर कोई शुरुआती इलाज करने से पहले ही उन्हें चिल्ड्रन वार्ड का रास्ता दिखा दिया। लेकिन न तो उन्हें अस्पताल से कोई स्ट्रेचर मिला और न ही कोई दूसरी मदद। ऐसे में जब तक वो अपने बच्चे को कांधे पर लादकर इमरजेंसी वार्ड से चिल्ड्रन वार्ड तक पहुंचे, कांधे पर पड़े पड़े ही उनके बच्चे की जान चली गई। अपने बच्चे को पहले तो अस्पताल क्लिनिक लेके गया था, वहाँ से जवाब दिया गया कि आप वहाँ पे लेके जाइए हैलट। हैलट में ले जाते समय हमको वहाँ से बाल रोड तक दौड़ाया गया। वहाँ से मैं पैदल गया था, इसके बाद वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया जो कि मेरा बच्चा जीवित था। फिर इसके बाद मैं यहाँ लेके आया, मरियमपुर में दिखाया, यहाँ पर भी जवाब दिया। तो मैं रेजेंसी गया, रेजेंसी में लास्ट में उन्होंने कहा 10 मिनट पहले आते तो आपको बच्चा बच चुका था। अस्पताल लेंगे, वहाँ जवाब दिया था हेलर लेंगे, हेलर कोई नहीं सुनी, बस वहाँ से वो कोई बच्चा है नहीं, ले जाओ इसको घर। लेकिन एक बाप का दिल इस सच्चाई को भला कैसे मान लेता। सो वो इसके बाद भी अंश की लाश कांधे पर लिए लिए डॉक्टरों से मिन्नतें करते रहे, किसी करिश्मे की फरियाद करते रहे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हारकर उन्होंने अब अंश की लाश घर ले जाने का ही फैसला किया। लेकिन यहां भी सिस्टम की सड़ांध ने उनका रास्ता रोक लिया। अस्पताल से न तो कोई शव वाहन मिला और न ही एम्बुलेंस। ऐसे में वो अस्पताल से बाहर करीब 200 मीटर तक यूं ही अपने बच्चे की लाश कांधे पर लिए हुए मेन रोड तक पहुंचे और फिर वहां से ऑटो में किसी तरह अपने घर तक। लेकिन इन तस्वीरों ने यह दिखा दिया कि तरक्की के लाख सियासी दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े शहर में मेडिकल सुविधाओं की असलियत क्या है और सरकारी तंत्र कैसे काम करता है।
रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। अब्बास सिस्टम के एक और मौत की ये कहानी है जबलपुर के एक ऐसे गांव की जो आजादी के 69 साल गुजरने के बावजूद एक अदद सड़क के लिए तरस रहा है। और देखिए, जब इस गांव में इस बारिश के मौसम में एक बुजुर्ग बीमार हुआ तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए गांव वालों को क्या करना पड़ा। ये सिस्टम की मौत नहीं है तो और क्या है। दिमाग घुमा देने वाली ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की, जहां जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग को जब अस्पताल तक पहुंचाने का कोई जरिया नहीं मिला तो गांव वालों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का बस यही तरीका ढूंढ निकाला। जी हां, उन्हें बांस बल्लियों के सहारे बांधकर कांधे पर लटकाया और कुछ इसी तरह कीचड़ भरी सड़कों से पूरे 3 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर और फिर किसी गाड़ी की मदद से जिला मुख्यालय के अस्पताल तक पहुंचे। ये और बात है कि अब बुजुर्ग हल्के सयाम की हालत बेहतर है, लेकिन ये वाकया और ये तस्वीरें यकीनन हमारे सिस्टम को मुंह चिढ़ाती हैं। ये बताती हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी किस तरह एक के बाद एक सियासी हुक्मरान एक से बढ़कर एक वादे करते रहे और शहर से दूर गांव तक एक मामूली सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंची। अस्पताल और एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है। अपने मरीज के से टांग खिलाए रहे हैं। हाँ, अब चीकल गली में काहे मिला। हाँ, अब 2-4-6 जने लाए उखे टांग के है नहीं। अब क्या कर रहे हैं, अब अपन तो फिर अब जाने ही नहीं है कि कहाँ से लाए, कहाँ से क्या करे। रास्ता ही नहीं है कि चले हमारे। दरअसल 60 साल के हल्के सयाम की तबीयत अचानक बिगड़ने पर घर वालों के सामने उन्हें अस्पताल ले जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। लेकिन बुजुर्ग सयाम ऐसी कीचड़ भरी सड़क से भला बीमारी की हालत में 3 किलोमीटर तक कैसे चल पाते, लिहाजा घर वालों ने यही तरीका इजाद किया। और गांव वालों का कहना है कि जब इतने सालों में उनके गांव तक एक मामूली सड़क नहीं पहुंच सकी तो बाकी के विकास कार्य कब होंगे, इसकी अब उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है। धीरज शाह, जबलपुर, आज तक। मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये कहानियां तो और भी बेचैन करने वाली है। कहने को इस सूबे में सरकार गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए जननी एक्सप्रेस चलाती है, लेकिन यहां हफ्ते भर के भीतर 2 गर्भवती महिलाएं जिन मुश्किलों का सामना कर अपने अपने घरों से मीलों दूर अस्पताल तक पहुंची, उन्होंने हर किसी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले गर्भवती महिला का प्रसव से ऐन पहले 6 किलोमीटर तक ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्तों से पैदल ही अस्पताल तक का सफर, और अब हफ्ते भर के अंदर दूसरी गर्भवती महिला का 6 किलोमीटर तक यूं साइकिल के पीछे बैठे बैठे अस्पताल तक का सफर। ये दोनों ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की हैं, जहां सिस्टम और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या है ये इन तस्वीरों में साफ दिखती है। अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही मामलों में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन जिन हालात से गुजरकर ये दोनों माएं अपने अपने बच्चों को इस दुनिया में लेकर आई हैं, उन हालात में कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता था। और ऐसा तब है जब गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए सरकार सूबे में जननी एक्सप्रेस चलाने का दम भरती नहीं थकती है। कहाँ से आए? शेखपुरा से। साइकिल ही से आए आप? साइकिल ही से आए। कौन है जी आपकी? मोड़ी है। इनकी डिलीवरी कराने आए थे? डिलीवरी कराने आए। पहले गांव शाहपुरा की पार्वती को ही लीजिए। गर्भवती पार्वती को जब अपने पिता के घर में रहते हुए प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो दूर दूर तक ऐसा कोई इंतजाम नहीं था कि उसे गाड़ी या फिर एम्बुलेंस से अस्पताल तक पहुंचाया जाता। ऐसे में खुद उसके पिता ने साइकिल उठाई
और अपनी बेटी को यूं ही साइकिल के पीछे कैरियर पर बिठाए बिठाए 6 किलोमीटर तक का सफर तय कर अस्पताल पहुंचे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरकारी लापरवाही और संवेदनहीनता की इंतहा देखिए कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के बाद इस मां को ठीक उसी तरह वापस फिर से अपने घर तक का सफर पूरा करना पड़ा। इससे पहले सिमरिया गांव की संध्या को भी उबड़ खाबड़ और कीचड़ भरे रास्तों से ऐसा ही सफर तय करना पड़ा था। लेकिन अभी उस मामले में किसी की जवाबदेही तय होती कि नई कहानी सामने आ गई। वैसे अब फिर से पहले की तरह छतरपुर के सीएमएचओ जांच की रस्म अदायगी की बात करने लगे हैं। पूरी जो पहले 27 सेंक्शन थी जिसमें कि 19 काम कर रही हैं, वो सारे क्षेत्र कर रही हैं और 160 हमारे पास गाड़ियां हैं, वो भी पशुताओं को लेके जाती हैं, तो कहीं कोई कमी नहीं है। 15 वो हैं। ये दोनों कहानियां बेशक सुखांत हैं, यानी अंत अच्छा है, लेकिन इन कहानियों पर अंत भला तो जग भला कहकर सड़े हुए सिस्टम से मुंह कतई नहीं फेरा जा सकता। लोकेश चौरसिया, छतरपुर, आज तक।